हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, आज एक बार फिर प्रभु ने सेलिब्रेट के माध्यम से हमें इकट्ठा करा है। जब हम एक मन होकर उसकी महिमा के लिए इकट्ठे हुए प्रियो, आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता आज की सेलिब्रेट में हमसे बातें करें, उसकी सामर्थ्य हमारे जीवनों में काम करे। और आज की इस दिन में हम प्रभु को वो महिमा चढ़ाएं जिसके वो योग्य है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और आइए अब्बा पिता से हम प्रार्थना मांगें। दयालु पिता परमेश्वर, बड़ी विनम्रता के साथ अपने सर को झुकाए हम तेरे पास आते हैं। तू सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है खुदा, तेरे जैसा कोई नहीं खुदा। तेरी जितनी महिमा करे उतना कम है खुदा। ऐसे सुंदर अवसर तू हमारे जीवन में देता है कि परमेश्वर हम एक समय में खुदा एक मन होके इकट्ठे होके तुझे महिमा देने के लिए प्रभु हम इकट्ठे हुए हैं। हम धन्यवाद देते हैं खुदा, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता तेरी आत्मा के लिए जो हमें जोड़े हुए और हमें संभाले हुए है खुदा। प्रभु जबकि ये विषम परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी हुए जाती है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना मांगते हैं खुदा इन परिस्थितियों में तू हमें संभाल, हर एक विश्वासी जन को संभाल, हर एक सुनने वाले को संभाल प्रभु, हर एक के जीवन में तेरी सामर्थ कार्य करे, ताजा और गाढ़े अभिषेक को बहने दे पिता परमेश्वर। आज के इस डिलीवरेंस में परमेश्वर हमसे बातें करें, हर एक डिस्टर्बेंस दूर रहे प्रभु यीशु के नाम से। तेरी सामर्थ को पुकारते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन हालेलुया। आइए जीवित परमेश्वर को हम महिमा देंगे, मिलके सुंदर गीत को गाएंगे। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलके हम आनंदित हों। जबकि परिस्थितियां विपरीत है प्रियो, लेकिन विषम परिस्थितियों में हम प्रभु को आराधना चढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर हमें उसका वचन हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में, चाहे निराशा हो, चाहे दुख हो, चाहे दर्द हो, चाहे तकलीफें हो, हमें आराधना चढ़ाना परमेश्वर को वचन हमें सिखाता है। तो आइए मिलके उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उस सुंदर नाम की महिमा करेंगे। आओ मिलके नाचे गाएं, उसको महिमा चढ़ाएं। ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन हम भूल जाएं निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाएं निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। तो आज के दिन ताली बजा के हुए गाएंगे, तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा।
आज के दिन कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। तो आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए, धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन। हालेलुया। मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा। ओ अब्बा प्रियों, वो प्रभु कहता है मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। हम भूल जाएं उन निराशाओं को, उन बातों को जो हमें निराशा दिलाती है। जिस समय में केवल प्रभु की महिमा करें, उसके वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएं, और परमेश्वर पिता हमें अपने आनंद से भरेगा। ओ अब्बा तेरी स्तुति हो, तेरा नाम ऊंचा हो पिता। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुने, जो परमेश्वर ने आज के लिए हमारे रखा है। उस वचन को सुने और अपने जीवन में अधिकाई से बसने दें। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी सब्सक्राइबर दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की शाम हमारे इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में, जिसे आपने बहुत पसंद किया, सराहा और लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे, और प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ने हम सबकी रक्षा और मदद की है। प्रभु का धन्यवाद। और आज शाम एक अच्छी आराधना हमने प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाई। उस आराधना के दौरान परमेश्वर की उपस्थिति को हमने अपने जीवन में महसूस किया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन की ओर रुख करेंगे, और परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को जो हमें मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 12वें अध्याय के 28, 29, 30 को पढ़ें। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को न बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता बिखेरता है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। पिछले दिनों में हमने परमेश्वर के वचन में, यानी कल हमने देखा था कि यीशु मसीह जब एक अंधे और गूंगे व्यक्ति को अच्छा करता है, तो वहाँ कुछ फरीसी उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं और परमेश्वर की महिमा करने के बजाय यीशु मसीह पर दोष लगाने लगे, और यीशु मसीह को इस प्रकार से कहने लगे कि ये तो दुष्टात्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने उसका बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया कि
अगर शैतान ही शैतान के राज्य को नुकसान पहुंचाएगा तो शैतान का राज्य कैसे स्थिर रह पाएगा। मेरे अजीजों, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे बाप दादे भी शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, इसलिए तुम्हें इस बात का अनुभव है। तुम्हारे बाप दादे ऐसे ही करते थे और इसलिए तुम्हें इस बात का पता है और अनुभव है। तुम वही अनुभव मेरे साथ भी लगाना चाहते हो, परंतु मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं बाल जलूल और शैतान और दुष्टात्माओं की सहायता से नहीं, परंतु परमेश्वरीय सामर्थ से ये कामों को करता हूं। और अगर मैं परमेश्वर की सहायता से ये काम कर रहा हूं कि दुष्टात्माओं के राज्य को उखाड़ रहा हूं और ये सब कुछ कर रहा हूं, तो ये समझ लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ पहुंचा है। यहाँ तक हमने भली भांति कल समझा था। आज आप देख रहे हैं इसके 29 पद में यीशु मसीह ऐसा कह रहा है। अब मैं इससे पहले कि आपको इस 29 आयत में लेके जाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, उसका इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है, उसको समझ लें। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 8 पद में परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह के आने का एक उद्देश्य वहां भी लिखा हुआ है। पढ़िए। जो कोई पाप करता है, जो पाप करता है वह शैतान की ओर से है। अब ध्यान से सुनना, जो पाप का दास है या पाप करता है वो शैतान की ओर से है। और क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया क्योंकि है। शैतान का प्रॉब्लम है कि वो आरंभ से पाप करता आया है। और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। आपको समझ में आया? यीशु मसीह अपने आप को यहां पर परमेश्वर का पुत्र स्पष्ट रूप से कहकर प्रकट कर रहा है। यूहन्ना लिखते समय उसको परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र कौन है? यीशु मसीह। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। यहां एक उद्देश्य दिख रहा है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:10 में कहा, चोर केवल चोरी करने और घात करने आता है और नाश करने आता है, परंतु मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। लूका 19:10 में यीशु मसीह के आने का एक और उद्देश्य वहां पे अगर हम देखें तो हमको दिखाई देगा। पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हाँ, अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 8 पद में एक बहुत ही यीशु मसीह का एक बहुत ही स्पष्ट उद्देश्य दिखाई दे रहा है, और वो है यीशु मसीह इस दुनिया में शैतान के साम्राज्य को, शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए आया है, उसके राज्य को उखाड़ के फेंक देने के लिए आया है। लोग सोचते थे यीशु मसीह रोमी सल्तनत को उखाड़ने आया है, और यहूदी और इजराइलियों का यह सोच था कि वो हमें रोमी सल्तनत से आजाद करेगा, परंतु यीशु मसीह हमें इस दुनिया में पाप से और शैतान के कामों से और शैतान के राज्य से उसको हमें बचाने और उसके राज्य को उखाड़ कर फेंक देने के लिए आया है। प्रेज द लॉर्ड। हमें बचाने आया है, हमें मारने नहीं आया है। तो हम यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने ये शब्द यहां पर कहे। अब मैं आपको वापस अपने मूल वचन में ले जाना चाहता हूं ताकि आपको वहां समझ में आए। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, शैतान जो है वो भयरूपिया है। स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है। गरजने वाले सिंह की नाई पतरस ने उसे बताया है नहीं, सिंह की नाई एक्टिंग करता है, और ये संसार उसका नहीं है लेकिन वो कहता है मेरा है। और मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि है लेकिन उसने मनुष्य को अपने कब्जे में कर रखा है, और इस प्रकार से उसने अपने राज्य को फैला दिया है।
अब यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि उसके राज्य को उखाड़ के फेंके, उसके राज्य में फूट डाल दे, और यीशु उसके उस काम में कामयाब भी हुआ। शैतान के पास बहुत सामर्थ्य है, ये ध्यान रखना। शैतान जो है, बाइबल में लिखा हुआ है कि शैतान स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है, शेर का रूप धारण कर लेता है, रूप बदलता है, बहरूपिया है, और स्वर्ग से आग गिरा के बरसा के बता सकता है, और बहुत सारी ताकतें उसके पास है, क्योंकि उसके पास एक बड़ी सेना है। शैतान यानी लूसीफर स्वर्गदूत, जो पहले स्वर्गदूत था, उसे जब नीचे धरती पर गिराया गया तो वो अकेला नहीं आया, लेकिन उसके साथ उसके सारे फॉलोवर्स भी आ गए, और वो फॉलोवर्स शैतान के पास जो अधिकार थे, जो सामर्थ है, उसका इस्तेमाल करके लोगों को भ्रमित करता है। अब यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि शैतान का राज्य को उखाड़ दे। अब देखते हैं अपन कि प्रभु यीशु मसीह के लिए ये इस वचन से 29 पद में लिखा है, या क्यों कर कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है। अब यहां ये जो बलवंत शब्द इस्तेमाल किया है, ये किस बलवंत के लिए इस्तेमाल किया है? ये शैतान के लिए यीशु मसीह कह रहा है। ध्यान से सुनना, ये बलवंत कौन है, ताकतवर कौन है? शैतान। अब अगर इसके घर में से जंग लगानी है, इसके घर में से कुछ किडनैप किए हुए लोगों को बाहर निकालना है। अब मैं इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक मान लीजिए एक किडनैपर है, और उस किडनैपर ने जो है कुछ लोगों को किडनैप करके रख लिया है। अब जो बचाने वाला है, किडनैपर से लोगों को बचाने वाला है, वो उससे ज्यादा क्लेवर होना चाहिए, उससे ज्यादा चतुर होना चाहिए, उससे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, उससे ज्यादा एम्युनिशन उसके पास होना चाहिए, उससे ज्यादा सामर्थ्य होना चाहिए। आपको अब समझ में आ रहा होगा कि प्रभु यीशु मसीह यहां क्या किस तरीके से अपने इस बात को समझाना चाहते हैं। तो ये जो बलवंत है, यीशु मसीह किसको बलवंत बोल रहे हैं? शैतान को यहां पर एक बलवंत का उदाहरण दिया है, क्योंकि उसने वाकई में ही मनुष्य को अपने कब्जे में कर लिया है, मनुष्य को बांध लिया है, और शैतान हमें बांधता है, यीशु हमें छुड़ाता है। अब यहां लिखा है कि बलवंत के घर में घुसकर, यानी शैतान के घर में घुस के, उसके गढ़ में घुसकर हम उसका राज्य उखाड़ते हैं। ध्यान रखना, उसके माल को लूटना है, यानी उसने जो माल अपने पास कर लिया है, कब्जे में कर लिया है, उस माल को लेके आना है, लूटना है हमारे को। मान लीजिए कुछ सोना है, चांदी है, कुछ भी है, अपन तो सोने चांदी की बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि शैतान ने मानव जाति को अपने कब्जे में कर लिया है। अब प्रभु यीशु मसीह का माल मानव जाति है, यूं समझ लीजिए। और यहां लिखा हुआ है कि जब तक कि पहले उस बलवंत को बांध ना ले, यानी अगर उस बलवंत से कुछ चीजों को निकालना है तो पहले उस बलवंत को बांधना पड़ेगा। अब उस बलवंत को बांधने के लिए उस बलवंत से ज्यादा ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, उससे ज्यादा बुद्धि आपके अंदर होनी चाहिए, उससे ज्यादा ज्ञान आपके पास होना चाहिए, उससे ज्यादा एम्युनिशन आपके पास होना चाहिए, यूं समझ लीजिए गोला बारूद आपके पास होना चाहिए, उससे ज्यादा साधन आपके पास होना चाहिए, संसाधन आपके पास होने चाहिए, ताकि आप उस व्यक्ति पर जो अपने आप को बलवंत घोषित कर रहा है, उस बलवंत को बांध करके उसका माल लूट सकते हैं। जब तक उसे आप बांध नहीं लेंगे, तब तक आप उसके द्वारा जो किडनैप की गई चीजें हैं उनको छुड़ा के नहीं ला सकते। अब यूं समझ लीजिए कि मानव जाति शैतान के पंजे में है, और शैतान अपने आप को बलवंत घोषित करता है, और यीशु मसीह भी कहता है भैया तू बलवंत है। अब उस बलवंत से अगर ये सब चीजें छुड़ानी है, मनुष्य को छुड़ाना है, तो उससे ज्यादा, जैसा मैंने बताया कि ताकत, बलवान, बुद्धि और ज्ञान और ताकतवर व्यक्ति चाहिए। और अब यहां पर यीशु मसीह कह रहा है जब तक कि पहले उस बलवंत को बांध ना ले,
उस बलवंत को बांधने के लिए उससे बड़ा बलवंत चाहिए, और शैतान को बांधने का अधिकार मनुष्य के पास नहीं है। शैतान को बांधने का अधिकार केवल और केवल और केवल और केवल यीशु मसीह के पास है। अब बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह ने शैतान को बांधा है। निकाल के अगर पढ़ें प्रकाशित वाक्य के 20 अध्याय उसके 2 पद को, 2 और 3 पद को अगर अपन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। एक से ही पढ़ दीजिए, चलिए। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। फिर मैं रेवलेशन का लेखक यानी यूहन्ना लिख रहा है कि एक स्वर्गदूत को उतरते हुए देखा, जिसके हाथ में अथः कुंड की कुंजी। क्या है उसके पास? अथः कुंड की कुंजी। अथाह कुंड की कुंजी है, यानी वो चाबियां हैं, और एक बड़ी जंजीर थी। एक बड़ी जंजीर लेकर आया है। कौन? एक स्वर्गदूत। कहां आया है? धरती पर आया है। चलिए पढ़िए आगे क्या लिखा है। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, इब्लीस अर्थात शैतान को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। किसके लिए? पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। परमेश्वरीय सामर्थ्य से शैतान और उसकी ताकतें बांधी जाती है। हालेलुया। अब आप बोलेंगे कि अच्छा चलो वो तो स्वर्गदूत था और परमेश्वर की आज्ञा से आया था, तो यीशु मसीह ने अपनी देह के दिनों में हमसे भी कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। परमेश्वर ने सब कुछ यीशु मसीह को दिया। ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने सब कुछ यीशु मसीह को दिया और यीशु मसीह के हवाले सब कुछ करके यीशु मसीह को कलीसिया को दे दिया। ध्यान से सुनना मेरी बात को। परमेश्वर ने सब कुछ यीशु मसीह को दिया, उसके पांवों के तले कर दिया। उसे बोला मैं तो साइड में बैठा हूं, अब तू ही सब कुछ है, ये पावर एंड अथॉरिटी सब कुछ तेरे पास है, तू जैसे चलाए संसार को चला। ठीक है, और सब कुछ उसके पांवों के तले कर दिया। जैसे कई घरों में पिता के होते हुए भी पुत्र को बड़ी अहमियत दी जाती है। अगर पुत्र बुद्धिमान हो, समझदार हो, तो पिता को भी गर्व होता है और मां को भी गर्व होता है, और उस अधिकारों को, उन झगड़ों को सुलझाने का अधिकार पुत्र को दे दिया जाता है। बोले भाई ये बेटा करेगा, जो बेटा करेगा वो ठीक है, मैं मंजूर है। आज भी मेरे पिता मेरे से सीनियर हैं बहुत, उन्होंने ही सब कुछ किया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, जो बेटा मेरा बेटा कहेगा वो हो जाएगा, देख लेंगे, हम उस बेटे से बात करेंगे। और उन्होंने सारे अधिकार हमें दे दी। अब कलीसिया को कैसे लेके जाना है, क्या करना है, वो सब ठीक है, हम उनसे बात करते हैं, समय समय पर जाकर पूछते हैं, मिलते, लेकिन उन्होंने अपने आप को हाइड कर लिया। इसी प्रकार से यीशु मसीह को परमेश्वर ने सारे अधिकार दे दिए। अब आपको बताऊं कहाँ लिखा हुआ है, चलिए निकालिए। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसके 21 पद से हम पढ़ें, 21 और 22 23 पद को पढ़ें। सब प्रकार की प्रधानता, हाँ, यीशु मसीह के लिखा हुआ है, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में और आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया। अंडर द फीट ऑफ क्राइस्ट। और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर, सब वस्तुओं के ऊपर अर्थात उसे शिरोमणि ठहरा दिया। शिरोमणि का मतलब समझते हैं आप, होली इन सोल। उसके हर फैसले में मेरा फैसला हाँ में होगा। सारी पावर एंड अथॉरिटीज, सहमति अपनी पिता ने उसमें जता दी और शिरोमणि बनाकर ठहराकर कलीसिया को दे दिया। किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया। किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया।
कलीसिया को दे दिया। किसको? यीशु मसीह को सारी पावर एंड अथॉरिटी थी, और फिर वो यीशु मसीह किसको दे दिया? चर्च को दे दिया। और यीशु मसीह ने भी चर्च से, हमसे कुछ भी नहीं रख छोड़ा। ध्यान से सुनना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उस बलवंत को बांधने के लिए उससे ज्यादा अधिकार और सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह में होकर हम, मुझे और आपको मिल गए। इसलिए आज भी हम शैतान के राज्य को उखाड़ते हैं। अगर यीशु मसीह शैतान के राज्य को उखाड़ने आया तो उसने जो कुछ उखाड़ा, कुलुसियों 2:14 के अनुसार उसने प्रधानताओं और अधिकारों को लेकर के क्रूस के ऊपर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, और क्रूस के कारण उसके बाद जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी गई और विजयी हुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह। और अगर वो विजयी है तो मैं और आप और यानी कलीसिया भी विजयी है। एंड कलीसिया के पास पावर एंड अथॉरिटी आ गई, बांधने और खोलने का अधिकार आ गया। यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। अगर मैंने बांधा तो वो भी बांधेंगे। हम देखेंगे कि प्रभु का वचन मत्ती 18 से पढ़ दीजिए। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, उसने यीशु मसीह, परमेश्वर ने यीशु मसीह को दे दिया। यीशु मसीह ने, और यीशु मसीह कलीसिया को दे दिया गया, और यीशु मसीह ने कलीसिया को वो सारे अधिकार दे दिए। अपने साथ लेके नहीं गया वो। दैट्स व्हाई चर्च एक विजयी अनुभव का जगह है। इसलिए लिखा है, मैंने तुमसे सच कहता हूं, तुम जो कुछ पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। कहां रखा? किसको दिया यह अधिकार? चेलों को। चेले कौन है? चर्च। चर्च में आने वाले विश्वासी जो उस पर विश्वास करते हैं। सब कुछ यीशु को दिया, यीशु ने चर्च को दिया। चर्च कम ऑन, अपनी पावर एंड अथॉरिटी को समझे। और उसके बाद क्या लिखा है? मैं तुमसे, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है, उनके लिए हो जाएंगी। आपको समझ में आया कुछ? यीशु मसीह ने सारी चीजों का अधिकार चर्च को दे दिया। परमेश्वर ने यीशु को दिया। यीशु ने कहा चर्च मैं बनाऊंगा, 16 अध्याय के अंदर लिखा है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और जो कलीसिया मैं बनाऊंगा उस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे, कोई घटी कमी वहां पे नहीं होगी। कलीसिया विजय के अनुभव में चलेगी। और जब हम कलीसिया में आते हैं तो हर वो शैतान से बंधा हुआ इंसान खोला जाता है। हालेलुया। उसके बंधन टूट जाते हैं। वो बंधन चाहे कैसे भी क्यों ना हो, शारीरिक बीमारियां, दुख, तकलीफ, संकट, परेशानियां, जादू टोने, तंत्र मंत्र, शैतान के बांधे हुए, शैतान के सताए हुए लोग जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, कलीसिया में आते हैं, भवन में प्रभु के आते हैं, वो आजाद किए जाते हैं। हालेलुया। जब एक मनुष्य बलवंत मनुष्य को बांध ना ले तब तक, यानी अब मुझे एक बात बताइए, आपको समझ में आया होगा, शैतान को बांधा है यीशु मसीह ने। हम एक गाना भी गाते हैं, शैतान ने बांधा था छुड़ाया यीशु ने। शैतान बांधता है, यीशु छुड़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बलवंत मनुष्य, आइए इस आयत के अंदर वापस जाएंगे, मत्ती 12 और उसके, या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर, बलवंत यानी शैतान के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, उसके माल को लूट सकता है जब तक कि उस बलवंत को बांध ना ले। यानी अब अगर मैं यूं कहूं, जब यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है शैतान के घर में घुसकर उसके माल को जब लूट सकता है, जब शैतान को वो बांध लेता है, और उसके बाद उसका घर लूटा जा सकता है।
अब आपको समझ में आ गया। तो ये बांध ले वाला कौन है? बांध ले कौन बांध रहे गए? बांधने की शक्ति किसके पास है? केवल और केवल यीशु मसीह के पास, और उसके बाद परमेश्वर के लोगों को मिलती है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन बताता है शैतान अपने आप में ताकतवर है, बलवंत है। यीशु मसीह भी बोल रहा है उसको बलवंत। क्यों? उसके पास ताकत है, आग गिराने की ताकत है, कई बातें करने की सामर्थ्य है, चिन्ह चमत्कार करके लोगों को बावड़ा बना के घुमा रखा है उसने, है? अपनी पूजा और उपासना कराता है, अपने आप को ईश्वर डिक्लेयर कर रखा है, कर लो खेती जो तुम्हें करनी है। और आज बहुत सारे लोग हैं जो अंधकार की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आशा करता हूं 29 पद अब आपको समझ में आया होगा। आया कि नहीं? आया तो चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, यीशु मसीह उस बलवंत को उसके घर में घुसकर बांध देता है और हम जैसे किडनैप किए हुए लोगों को उससे छुड़ा कर ले आता है। आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हैं? पहले आदम और हवा को भी शैतान ने इसी तरीके से किडनैप किया। यीशु मसीह ने क्रूस कलवरी पर आकर उससे खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाकर उससे वो अधोलोक की सारी चाबियां जो हैं उससे ले करके, और जो है प्रभु यीशु मसीह ने जयवंत जीवन जीना हमें सिखाया, और वो अधिकार जो यीशु मसीह के पास थे वो सारे उसने हमें दे दिए। और अब हम भी क्या कर रहे हैं मालूम है? हम भी शैतान के राज्य को उखाड़ ही तो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? फेंकते हैं उसको बांधते हैं, अंधकार की शक्तियों को ख़त्म करते हैं लोगों के जीवन से। ठीक है, शैतान को बांधने का काम प्रभु यीशु मसीह ने किया है। अरे वो तो बंधा हुआ है, वो तो हारा हुआ है, अब उसको क्या, उसकी तो मतलब हार हो चुकी है उसकी। शैतान हारा हुआ है, इस बात को हर विश्वासी ध्यान रखे, और मैं जीता हुआ हूं, इस बात का ध्यान रखें। तो समझ में आई 29 आयत। अब चलते हैं अपन 30 आयत की ओर। और 30 आयत में लिखा है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिथराता है। अब दो राज्य हैं, परमेश्वर का राज्य और शैतान का राज्य, ज्योति का राज्य और अंधकार का राज्य। ये दोनों पैरेलल एक साथ नहीं चल सकते। इसलिए यीशु मसीह कहता है, जो मेरे विरोध में है। अब विरोध में कौन है? शैतान। विरोध में कौन है? यीशु मसीह के विरोध में कौन है? जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो कौन यीशु मसीह को मार डालना चाहता था? शैतान। क्यों 2 साल के बच्चों को कत्लेआम का आदेश करवाया हेरोदेस के मन में घुसकर? कौन था वो? शैतान। किसको मरवा डालना चाहता था? यीशु को मरवा डालना चाहता था। शुरू से ही यीशु के विरोध में रहा, परंतु उस विरोधी का जो बैंड यीशु मसीह ने बजाया वो आपको पता है। यीशु कहता है, जो मेरे विरोध में है वो मेरे साथ नहीं बटोर सकता, मैं उसको अपने साथ लेकर के नहीं चल सकता। हम शैतान और शैतान की बातों से, संसार और संसार की बातों से, अंधकार और अंधकार की बातों से समझौता नहीं कर सकते। और जो संसार में है, जो शैतान का है, वो हमारे साथ बटोर नहीं सकता, क्योंकि यदि वो हमारे साथ आकर बटोरने की कोशिश करेगा तो वो हमारा विरोधी है। हमारे साथ कैसे मिक्सअप होगा वो? कई लोग धोखा देने के लिए परमेश्वर के राज्य में घुस जाते हैं। अब आप बोलेंगे कहां लिखा है? अरे भाई ये तो लिखा है यहूदा की पत्री में आना पड़ेगा अपने को। चलिए, यहूदा की पत्री में तो एक ही अध्याय है, और उस एक अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है, 3 आयत से 5 आयत तक अपन पढ़ेंगे। हे प्रियो, हाँ, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से यत्न कर रहा था, हाँ, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो
जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। चलिए आगे। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, हाँ, क्या लिखा है? कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, चुपके से हमारे अंदर घुस गए, आडंबर करके घुस गए, जबरदस्ती घुस गए, बपतिस्मा भी ले लिया है, लेकिन ना तो परमेश्वर का डर है, ना परमेश्वर के राज्य का भय है उनके जीवन में, ना परमेश्वर का राज्य उनके जीवन में है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ हैं? लेकिन एक बात ध्यान रखना, कटनी के समय तक ये दोनों साथ साथ बढ़ेंगे, लेकिन कटनी के समय में स्वर्गदूत जब कटनी काटेंगे तो कड़वे दाने और ढोंगी, आडंबर, इनका समाप्त होना तय है। आगे आने वाले दिनों में मत्ती के अंदर अपन देखेंगे कि किस प्रकार से एक अंतिम कटनी की ओर मैं आपको लेके जाऊंगा। और यहां लिखा है जिनके दंड का वर्णन, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में हाँ, पहले ही से लिखा गया था। पहले से ही लिखा गया था। और ये भक्तिहीन ये है। कौन है? इनको भक्ति व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये तो शादी के चक्कर में चर्च में आए थे, ये तो नौकरी पाने के चक्कर में आए थे, ये तो धोखा देने के लिए आए थे। कहाँ? परमेश्वर के राज्य में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसे लोग ज्यादा दिन तक कलीसिया में नहीं ठहरते हैं। परमेश्वर अपनी चलनी चलाता है और ऐसे कचरे को बाहर करता रहता है। सफाई होती रहती है प्रभु के राज्य की, प्रभु के खलियान की सफाई प्रभु करता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। जब कोई कलीसिया से चला जाता है हमें दुख होता है, हमें दुख होता है, लेकिन प्रभु हमें समझाता है, अरे वो कचरा था इसलिए चला गया ना। अब आपको बुरा लग रहा होगा, अब मैं क्या करूं? प्रभु ऐसी तसल्ली देता है कि वो तुम में के थे नहीं, इसलिए तुम में से निकल गए बाहर, इसलिए तुम टेंशन मत करो। अगर तुम्हारे होते तो तुम्हारे साथ रहते, निकल इसलिए गए कि वो तुम्हारे साथ के थे नहीं। अब आप बोलेंगे बाइबल में लिखा, हाँ लिखा है ना, बाइबल में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो हम में के थे नहीं, इसलिए हमारे अगर हमारे होते तो हमारे साथ रहते। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 19 पद को पढ़ लीजिए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 19 पद। वे निकले तो हम ही में से हैं, हाँ, पर हम के थे, हमें के थे नहीं, पर हम के थे नहीं, हमें के थे नहीं, हमें के थे नहीं। अगर हमारे अंदर होते, मिक्सअप हो जाते तो फिर बात ही अलग होती। वो क्योंकि यदि वे हम में के होते, हम में के होते तो हमारे साथ रहते, तो निकलते थोड़ी हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि ये प्रकट हो, ये प्रकट हो कि वे हम में के, कि वे सब हम में के नहीं हैं। वो मिक्स इसलिए नहीं हुए हमारे साथ, निकलना पड़ा उनको, क्योंकि वो हमारी जैसी, हमारे जैसा स्वभाव उनका नहीं था। वो हम में के थे नहीं, आए तो थे, धोखा देने आए, पर प्रभु उनको निकाल के ले गया। प्रभु अपने खलियान को रोज साफ करता है। प्रभु अपने खलियान को साफ करना जानता है। कौन कब तक इस धरती पे रहेगा और कौन कब तक इस कलीसिया में रहेगा, इट इज हिज मैटर। क्योंकि जो कलीसिया उसने बनाई है तो वो उसी के अधिकार में चलती है। बड़ी तसल्ली मिलती है इन बातों से। दुख तो होता है जिन्हें हम पैदा करते हैं, जिनके अंदर हम प्रयास करते हैं, और जब वो हमें छोड़कर चले जाते हैं बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। परंतु बाइबल हमें कुछ बातों से तसल्ली देती है। अब 30 पद में वापस आएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, और मेरा समय भी खत्म होने जा रहा है। बड़ी जल्दी से। जो मेरे साथ नहीं, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह मेरे विरोध में है, वो मेरे विरोध में है। यानी शैतान के लिए वो बोल रहा है वो तो मेरा विरोधी है। और जो मेरे साथ नहीं बटोरता, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। परमेश्वर का राज्य और शैतान का राज्य दोनों पैरेलल नहीं चल सकते। मैं परमेश्वर के राज्य का हूं और शैतान का राज्य अलग है। हम दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं? जबकि आरोप क्या था? ये शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। आशा करता हूं अब आपको समझ में आया होगा।
यीशु मसीह कहता भाई मेरा राज्य अलग है, उसका राज्य अलग है। मैं शैतान के राज्य को उखाड़ के फेंकने के लिए आया हूँ। शैतान अपने राज्य को बढ़ाने में लगा हुआ है। मैं वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उखाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम तो दोनों एक दूसरे के विरोधी है ना भाई। और जो विरोधी है वो साथ कैसे बटोरेगा? फरीसियों को इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने 29 और 30 पद से उनकी बातों का क्या दिया? जवाब दिया। आशा करता हूं आपको भी ये जवाब अब शायद समझ में आ गए होंगे। मेरा छोटा सा प्रयास था कि ये बातें आपको समझ में आ जाए। यीशु मसीह ने 29 और 30 आयत में जो भेद अपना प्रकट किया, उस भेद को आप समझ लें। जो मेरे साथ नहीं है वे मेरे विरोध में हैं, और जो मेरे विरोध में है, मेरे साथ नहीं बटोरता है, वो मेरे को देगा। वो बिथराता है। बिथराता का मतलब मेरे विरोध में काम करता है, बिखेरता है। मैं समेटता हूं, वो बिखेर देता है। आशा करता हूं आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। हालेलुया। और अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आई है, आप प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आपको समझाएगा। बांधने और खोलने का अधिकार प्रभु ने मुझे और आपको हमको दिया है। और फरीसियों का, शास्त्रियों का जो जवाब था, उनको जो जवाब प्रभु यीशु मसीह को देना था, वो यीशु मसीह ने उनको दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इन दोनों भेदों को समझाने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको भी बल दिया, शक्ति दी कि हम इन दोनों बातों को, दोनों आयतों को आज समझ सके। प्रभु हमें मौका देगा तो हम फिर और परमेश्वर के वचन को समझेंगे, फिर परमेश्वर के राज्य के बारे में समझेंगे, फिर परमेश्वर की महिमा को समझेंगे। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, जो तूने हमारे जीवन में हमको दिया। हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है। प्रभु यीशु के नाम से पिता, जो बांधने और खोलने का अधिकार तूने कलीसिया को दिया, उस काम को पूरा करने के लिए तो हम में से हर एक को बल, शक्ति और सामर्थ्य दे। धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना को सुना। जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, मैं यीशु मसीह के नाम से उनको आशीष कहता हूँ। और प्रभु अपनी सामर्थ को उनके जीवन में प्रकट कर। कोविड-19 से अब तक तूने बचाया है, आगे भी तू बचा कर अपनी पनाह में रख। धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। आशा करता हूँ आप आशीष पा रहे होंगे, और यदि आप आशीष पा रहे हैं तो आप ज़रूर अवश्य रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें भेजना चाहते हैं, हमारे प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर है। और यदि आप हमारी आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर हमारे अकाउंट्स की डिटेल आपके पास है। हमारी वेबसाइट को खोलकर आप देख सकते हैं, अपडेट्स को ले सकते हैं। और डेली ब्रेड कार्यक्रम के लिए प्रभु को धन्यवाद। कल शाम 6 बजे फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।